स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 29 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेकर आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी मलेशिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन। चीन में 2022 एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इनके बारे में विस्तार से जान लें। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन इस साल 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चीन के शिनजियांग प्रांत के होंगजो समेत 5 शहरों में होगा। यहाँ मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में कुल 40 खेलों में 21 स्पर्धाएं होगी। इसमें ओलंपिक में खेले जाने वाले तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी समेत अन्य खेल भी शामिल हैं। ई स्पोर्टिंग और ब्रेक डांसिंग भी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा अनुमोदित होने के बाद इनमें शामिल होंगे। इस बार एशियन गेम्स में क्रिकेट के T20 प्रारूप को भी शामिल किया गया है। 11 साल के बाद क्रिकेट की एशियन गेम्स में वापसी हुई है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस हर साल कितने जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 जनवरी, बी 28 जनवरी, सी 25 जनवरी, डी 29 जनवरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 27 जनवरी। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस हर साल मनाया जाता है। आज का तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित है? ऑप्शन ए 72%, बी 55%, सी 46%, डी 30%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 46% लड़कियां भारत की एनीमिया से पीड़ित है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। देश में 15 वर्ष से कम आयु की 40% लड़कियां एनीमिया से पीड़ित है। यह जानकारी जनवरी 2015 से नवंबर 2021 तक प्रदान किए गए हीमोग्लोबिन नमूने पर निकाले गए परिणामों के आधार पर डाटा एनालिटिक्स रिपोर्ट में सामने आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS के अनुसार भारत में आधे से अधिक 55% महिलाओं को एनीमिया की समस्या है। वहीं देश में 55% किशोर भी एनीमिया से पीड़ित है। देश में असम राज्य इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। यहाँ 72% विवाहित महिलाएं इस समस्या से पीड़ित है। इसके बाद हरियाणा 69.7% और झारखंड 68.4% है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, IMF ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2022 के विकास के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितना किया है? ऑप्शन ए 9%, बी 10%, सी 8.5%, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 9%। इनके आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारत के हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया है? ऑप्शन ए सूरज नरवाल, बी बलदेव बादल, सी अर्जुन सिंह, डी चरणजीत सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चरणजीत सिंह। इनके बारे में जान लें। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। ऊना में उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली। चरणजीत सिंह के नेतृत्व में ही भारतीय हॉकी टीम ने 1964 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। चरणजीत सिंह
अर्जुन अवार्ड से 1963 में सम्मानित हुए और पद्मश्री से 1964 में भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में किसने पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी भारत, डी अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। इनके बारे में जान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत मध्य एशिया समिट में हिस्सा लिया, साथ ही अफगानिस्तान के घटनाक्रम की चिंता बताई। इस बैठक में पीएम ने एकीकृत तरीके से कनेक्टिविटी और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले 30 वर्षों के लिए एक रोडमैप तैयार करने का सुझाव दिया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी केरल, डी झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। इनके बारे में भी जान लें। बी राजस्थान, इनके बारे में भी जान लें। राजस्थान रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। यह रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इस अभ्यारण्य को 1982 में स्थापित किया गया था। इस अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्रों में 8 गांव हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU-2Q22 का आयोजन किया है? ऑप्शन ए पनामा की खाड़ी, बी बंगाल की खाड़ी, सी ओमान की खाड़ी, डी अरल सागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओमान की खाड़ी। इनके बारे में भी विस्तार से जानें। रूस, चीन, ईरान की सेना हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है। इस नौसैनिक अभ्यास का यही मेन महत्व है। इस नौसैनिक अभ्यास में 140 युद्धपोत, लगभग 10,000 सैन्यकर्मी के साथ साथ 60 से अधिक विमान भाग लिया है। आज का 10वां प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 70,000 AK-203 क्लासरिकॉव असॉल्ट राइफल भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है? ऑप्शन ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी इजराइल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूस। रूस ने भारतीय सशस्त्र बलों को 70,000 AK-203 क्लासरिकॉव असॉल्ट राइफल सौंप दिए। इनके बारे में विस्तार से जान लें। रूस ने हाल ही में सभी 70,000 AK-203 क्लासिक असॉल्ट राइफल भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है, जिनमें से 6,70,000 राइफलें का ऑर्डर दिया गया था। इसके लिए भारत और क्लासिको के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस अनुबंध की लागत 5,124 करोड़ रुपये है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए डेटा गोपनीयता दिवस, बी विश्व डाक दिवस, सी राजनीतिक दिवस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्व डेटा गोपनीयता दिवस। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण
पद्म विभूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। इसका राइट आंसर है बी पश्चिम बंगाल। आज का 13वां प्रश्न, 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी मोतीलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। इनके बारे में विस्तार से जान लें जो मेंस एग्जाम के लिए काम में आ सकता है। आज ही यानी 28 जनवरी 2022 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती है। लाला लाजपत राय एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत में संघर्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म फिरोजपुर के घुड़के गांव के मुंशी राधा कृष्ण आज़ाद और गुलाब देवी के घर में हुआ था। 1888 और 1889 के वार्षिक सत्रों के दौरान उन्होंने एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया, कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बालपाल फायरब्रांड तिकड़ी के एक प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की नींव भी रखी। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक साइमन कमीशन के आगमन का विरोध करने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व किया था। इस संघर्ष के दौरान लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय सबसे महत्वपूर्ण लेखन द स्टोरी ऑफ द माई डिपोजिशन आर्य समाज और दूसरी द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका हिंदू इम्प्रेशन आदि शामिल है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में गूगल ने भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2 अरब डॉलर, बी 5 अरब डॉलर, सी 7 अरब डॉलर, डी 1 अरब डॉलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 अरब डॉलर। गूगल ने भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। आज का इनके बारे में बस इतना ही। आज का मेरा 15वां प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न होगा, हाल ही में किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर अनंत नागेश्वरन, बी सुंदरराजन, सी अरविंद पनगड़िया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर अनंत नागेश्वरन। यही हैं डॉक्टर अनंत नागेश्वरन जिन्हें हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। श्री नागेश्वरन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर के कई बिजनेस स्कूलों में प्रबंधन और संस्थानों में पढ़ाया है और बड़े पैमानों पर उनके लेखों और प्रकाशन हुए हैं। इनके बारे में बस इतना ही। एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।